ऋषि दयानंद जी ने काशी की नगरी में जाकर स्वामी विशुद्धानंद जी से पूछा था 1869 ईस्वी सन में। क्या पूछा? क्या तुमने सब कुछ पढ़ा है? तो स्वामी विशुद्धानंद जी को अपनी सर्वज्ञता का दावा कर बैठे। बोले हाँ, हमने सब शास्त्र पढ़े। तो महर्षि दयानंद जी बोले तो तुम धर्म का लक्षण बताओ। तो ऊपर आकाश में देखने लगे। बोले धर्म का लक्षण क्या पूछ रहे हैं, क्या बताएं? तो पहले तो हमें धर्म का स्वरूप जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए बोलो? धर्म का स्वरूप किसे कहते हैं? अपना भाव, वो भाव जिससे हमारे जीवन में मनुष्यता पैदा हो। उन तत्वों का नाम है स्वरूप। क्या बोला मैंने? जिन तत्वों के धारण करने से मनुष्य में मनुष्यता आती है, उन तत्वों का नाम क्या है? मनुष्य का स्वरूप, मानवता का स्वरूप, अरे धर्म का स्वरूप। और जब धर्म के स्वरूप को जान जाए कि भाई हमारे अंदर मानवता का ही नाम धर्म है, यही धर्म का स्वरूप है, तो भाई धर्म के लक्षण क्या है वो बता न सके। तब उनकी सहायता में पहुंचे दूसरे पंडित जी, बाल शास्त्री जी पहुंचे। बोले हमने सब धर्म शास्त्र पढ़ा है, हमसे पूछो। तो ऋषि दयानंद जी बोले चलो तुम भी बोल दो, अधर्म के लक्षण बता दो। क्या कहा जी? अरे बाल शास्त्री ने सोचा ही नहीं था कि संसार में कोई ऐसा मनुष्य भी मिलेगा जो मेरे से अधर्म के लक्षण पूछ लेगा। तब ऋषि दयानंद ने जब वो बता न सके, तब ऋषि दयानंद ने धर्म का ये लक्षण भी पढ़ा और मनुस्मृति के आधार पर अधर्म के लक्षणों का व्याख्यान भी दिया था। माने धर्म और अधर्म दोनों को अलग अलग करके दिखाया था। तब दयानंद सरस्वती ने वैदिक धर्म की विजय वैजयंती पताका काशी में फहराई थी। और उन्होंने एक बात और कही है जो मनुस्मृति से अलग तो नहीं है, पर मनुस्मृति के 10 लक्षणों वाले श्लोक से अतिरिक्त है। मनुस्मृति में अन्यत्र है वो बातें। वो क्या कहा? अहिंसा भी धर्म का लक्षण है। वो इस 10 में नहीं आ रहा, पर मनुस्मृति में अन्यत्र आ रहा। उन्होंने कहा परोपकार करना भी धर्म का लक्षण है। उन्होंने क्या कहा? सेवा करना भी धर्म का बोलो लक्षण है। तो ऋषि दयानंद ने अपनी ऊहा से हमें धर्म का सार्वत्रिक रूप, सर्वत्र रहने वाला रूप, माने सार्वभौम रूप अपने ग्रंथों में यत्र तत्र दिया है। उन बिखरे हुए मणियों व मोतियों से आवश्यकता है हम सत्यान्वेषी जनों को अपनी झोलियों को भरना चाहिए। हमारे संविधान में सेकुलर शब्द आया है। अरे बोलो क्या शब्द आया है? ये सेकुलर शब्द केवल इंदिरा गांधी ने सनातनी लोगों के मूर्ख बनाने के लिए उसमें जोड़ा है। जिस समय ये संविधान बन रहा था तब कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी सेकुलर लिख दो। तब डॉक्टर अंबेडकर आदि लोगों ने सेकुलर शब्द का विरोध किया था। लेकिन जब आपातकाल लगा तब ये सेकुलर शब्द जुड़ा, जिसका अर्थ भी ये नेता लोग नहीं जानते। जोड़ा गया था। मैं आपको बताता हूं, भारत का जो पहला संविधान जब बना उसमें भारत को सिर्फ एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश के तौर पर बताया गया था। आजादी के 3 दशक बाद तक भारत संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य हुआ करता था, लेकिन सेकुलर नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। लेकिन 1977 में संविधान के 42वें संशोधन के बाद भारत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी बन गया। उसके बाद क्या लिखा जाने लगा? पहले था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और बाद में जब 42वां संशोधन हुआ तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हमारे संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए। खास बात यह है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनकी सरकार ने संविधान का 42वां संशोधन किया था और तब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। और ऐसे में कई प्रश्न खड़े होते हैं। पहला प्रश्न यह है, क्या इमरजेंसी के दौरान संविधान का संशोधन किया जाना चाहिए था? क्या यह मान्य है?
दूसरा सवाल, जब जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर दोनों ये मानते थे कि भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तब अचानक ऐसी क्या वजह आ गई कि 1977 में जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी ने भारत को सेक्युलर बना दिया? तीसरा सवाल, क्या सेक्युलर होने के बाद भी भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहना चाहिए? यानी आप धर्मनिरपेक्ष हैं, फिर भी आप धर्म के नाम पर अल्पसंख्यक मानसिकता को अपने साथ लिए हुए हैं। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब 42वां संशोधन हुआ, तब जब हमें सोशलिस्ट और सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, उस संशोधन के बारे में ना तो पार्लियामेंट में कोई चर्चा हुई, ना इस देश में किसी से कोई चर्चा की गई। इमरजेंसी लगी हुई थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस संशोधन को लागू कर दिया। इसका मतलब यह है कि हमारा देश सेक्युलर होगा या नहीं, धर्मनिरपेक्ष होगा या नहीं, इस पर हमारे देश में कभी कोई चर्चा हुई ही नहीं आजादी के बाद। और आजादी से पहले एक बार जब चर्चा हुई थी, जब संविधान तैयार हो रहा था, तब हमारे देश के लोगों ने, डॉक्टर अंबेडकर ने और नेहरू ने, दोनों ने यह तय किया था कि हम अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नहीं बताएंगे। क्योंकि सेकुलर का अर्थ अगर धर्मनिरपेक्ष करें, ये तो घट ही नहीं सकता। धर्म के बिना तो पशु बन जाएगा मनुष्य। और अगर धर्मनिरपेक्ष का यह अर्थ लगाओ कि सब संप्रदायों को एक सा मानेंगे, तो एक बात बताओ, 20 तो चोर हो और एक साहूकार हो, तो 21 का टोला सबको बराबर मान लेना। तो क्या हम उस 21वें व्यक्ति के ऊपर भी थूक नहीं रहे हैं? अरे बोलो, उसे सांप्रदायिक नहीं मान रहे हैं? इसलिए पंथ निरपेक्षता का पाठ संविधान के माध्यम से केवल सनातनियों को मूर्ख बनाने के लिए किया है। और भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में सनातनी लोगों के अतिरिक्त, और केवल वे सनातनी जो स्वाध्याय नहीं करते, सनातन को नहीं जानते, जो दृढ़ नहीं है, केवल वे ही सेकुलर हैं, या वे छद्म सेकुलर हैं जो विधर्मी हैं। हाँ, विदेशों में सेकुलर शब्द का दूसरा अर्थ है। वहां क्या अर्थ है? जब ये पोप लोग, अरे पोप तो जानते हो कि नहीं? ईसाई लोगों में जो बड़ा आदमी होता है ना, उनको बोलते हैं पोप। तो वो पोप लोगों ने जब राज्य व्यवस्था में दखल देनी प्रारंभ कर दी, तो वहां के राष्ट्राध्यक्ष बोले, तुम अपना काम अलग करो और हम अपना काम अलग करें, तुम हमारे काम में कोई व्यवधान न करो। ऐसा अर्थ विदेशों में तो है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। भारतवर्ष के संदर्भ में क्या है? सब पंथों को एक समान मानेंगे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, तब से सनातन की बात भी चलने लगी है। सेकुलरवाद को अच्छा नहीं मानते हैं लोग जो स्वाध्यायशील है। ये परिवर्तन आ रहा है और हमें लाना चाहिए। धर्म निरपेक्षता के अनौचित्य को समाज के मध्य में रखना चाहिए।